संग मुझे माफ करे। जी सर, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कुछ बात थोड़ी संघ के समन संघ का जो ये चल रहा है पोर्टल, इसकी भी बात रखूंगा। आज का दिन हमारे महासमणों के विशेष है, जो हम कह सकते हैं कि जो आचरण और जो हमारा धम्म जी, है बिल्कुल यार। उस पे आधारित है। तो हमें जो धम्म का दिन है, ये महीने में एक दिन होता है। ये इसलिए जरूरी है कि हमें आचरण जरूर, वैसे तो हमेशा हो, पर आज के दिन इससे जुड़े लोग हैं ना, जो धर्म से, वो ज्यादा लोग जुड़े और वो समण संघ को समझे भी ये क्या है, ठीक है, तो वो और आगे बढ़ाए हमारे समण संघ की विचारधारा को, संघ को। तो ये पर्पज, ये अलग अलग दिन होते हैं, इनका पर्पज ये होता है असली। तो आज बहुत सारे लोग हमारे जो धर्म से जुड़े लोग हैं, अलग अलग हमारे समणीय धर्म है, उनसे जुड़े लोग ज्यादा जुड़ने चाहिए, और समण संघ क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, उसको वो जान पाए, और यही बात फिर अन्य और बहुत सारे उनको आगे से आगे बढ़ाते रहे। तो अगर हम बात करें इनका, हमारा जो बुद्ध का सबसे एक मेन अहम जो विचार है, वो राग द्वेष और मोह को छोड़ना है। तो ये हमारा अपना खुद का अवगुण है, और ये राग द्वेष और मोह, हम अगर इससे दूर नहीं होंगे, वैसे सब में होता है, ऐसा नहीं है, उसको कम किया जा सकता है। और जैसे जैसे हम प्रयास करते रहते हैं, यहाँ भी 4 साल से हम जुड़े हुए, हो सकता है 4 साल पहले हमारे अंदर ये ज्यादा हुआ, अब कम होगा। जीरो तो हो नहीं सकता, होगा, हो जाएंगे तो हम तो बुद्धि बन जाएंगे। लेकिन यह कि कम करते रहे, और अगर इन चीजों को हम समझ लें, इन तीनों को, तो हम अपने आप को काफी बचा सकते हैं। जैसे ही हमारे अंदर ये इस तरह की भावनाएं अपने अंदर जानने लग जाते हैं, तो फिर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, भी हमारे अंदर ये चीज आ रही है। अदरवाइज तो सबको पता है कि तीनों चीजें डिप्रेशन को बढ़ावा देती है, अवसाद होता है इससे। एक तो ये बात करनी थी, दूसरा हमारा पोर्टल जो है, बहुत सारे साथी आते हैं, जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, कुछ कुछ दिनों से जुड़ रहे हैं, बीच में नहीं आ पाते, कोई बात नहीं है। लेकिन इस पोर्टल का पर्पज असली है ना, वो अभी काफी साथियों को क्लियर नहीं है। एक साथी का प्रश्न आया था कि स्पोक नहीं बनाया, और स्पोक का हो सकता है उन्हें भी क्लियर जो समर्थन के हिसाब से मतलब भी हो सकता है ना, आप बताओ। क्योंकि कोई इस पर्पज से जुड़े कि स्पोक का मतलब बोलना है, और वो महीने में एक दिन या 2 दिन जुड़ के ये सोचते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि मैं स्पोक हूँ। पर्पज समन संघ का कोई भाषण देना या बोलना, बहुत ज्यादा ये सब करना, ये है ही नहीं। अगर हम समन ग्रंथ पढ़ेंगे, अपने काफी 5-6 आ गए, उनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, उसमें सारी बातें आई हुई है। और यहाँ कुछ साथी, जैसे ये भी शायद उनमें था कि कुछ ही साथी बोलते हैं, तो जो बहुत पहले से जुड़े हैं और अपने आप को बदलते 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 आए हैं यहाँ तक, और समन संघ को समझ गए हैं। तो पर्पज है समन संघ के कंसेप्ट को ठीक से प्रभावशाली तरीके से बताना, सब चीजें लिंक करते हुए इन चीजों को बताना, इसलिए उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। अब कोई महीने में एक दिन जुड़ के वो सोचते हैं, तो वो संघ को नहीं समझे हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन पहले संघ ही बनना ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अलग अलग तरह की, गाना बजाना या भाषण देने की कला भी है, और भी बहुत सारा ज्ञान हमारे महापुरुषों को बताने का है। पर वो बताना पर्पज ठीक है, हमारी जानकारी बढ़ाना, पर पहले संगी बनना जरूरी है। हमारी प्रतिभाएं अभी भी छुपी पड़ी है, कोई उभारना नहीं चाहता। क्यों नहीं उभार रहे हो? क्यों उभारेंगे जिनकी ताकत है? हम उभारेंगे, लेकिन पहले हम संगी बने, नहीं तो उसी तरह रहेंगे तो हम भी नहीं उभारेंगे। तो हमें संघ बढ़ाना है, संघ के कंसेप्ट को समझना है। इसको जब हम समझ जाएंगे, तो जाके हमारी ये सारी चीजें बाहर निकलेगी। तो जो ये मैं बात करना चाहता था, पोर्टल पे हमारे अलग अलग दिन होते हैं, सभी इस पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और जो बातें जितनी समझे, कोशिश करें यहाँ से जानने की, संघ को समझने की, और बाहर जाके खूब बताएं, लोगों को बताएं वो बात जो आपके अंदर है। लेकिन संघ के बारे में नहीं बताओगे तो बाकी बात बताने से बहुत फायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ तो पोर्टल 3 घंटे चलता है, कोई ये सोचे कि हम हर कोई 5-5 मिनट या साथ साथ बोलेंगे, तो आप समझ सकते हैं 10-12 15 लोग 20 लोग मुश्किल से बात कर पाएंगे।
और वो बात भी कर लेंगे 4 दिन बाद में, वो महीने में एक बार हो सकता है चलो। लेकिन अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो महीने में सिर्फ इसी पर्पज से आएंगे कि आज मुझे बोलना है इसलिए मैं जुड़ गया, तो संग ही नहीं बन सकते। तो संघ का कंसेप्ट, समन संघ का कंसेप्ट समझना सबसे अहम है यहाँ पे। इसलिए सभी जितने जुड़े हैं नए पुराने, इस बात को जरूर समझे और जुड़े रहें, इसको जानने की कोशिश करें। जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे जानेंगे, जो भी समय मिले उन्हें। ये नहीं है महीने में डेली नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं है, पर जितना जुड़े तब जानने की कोशिश करें। समन ग्रंथ भी है अपने, बहुत सारे अलग अलग दिन है, अडोकित विशेष है, आज है धम विशेष है, कई कवि विशेष भी होता है। तो वो दिन अलग अलग है, महिला विशेष है 3 दिन। ये इसलिए है कि उस दिन उस फील्ड से जुड़े, कोई आर्थिक विशेष है, व्यवसाय विशेष है, इंजीनियर विशेष है, उस फील्ड से जुड़े लोग ज्यादा उसमें यहाँ आए जुड़े। चलो रोज टाइम नहीं होता, पर संघ को समझ के जाए। अपनी बातें समझाने का टाइम आएगा तब खूब समझाए, लेकिन संग बनेगा, संग बड़ा होगा तो खूब समझाए। तो ये बात ही मुझे थोड़ी बतानी थी, इसके लिए मैंने 5 मिनट लिया था, उसका ज्यादा टाइम तो नहीं लिया होगा। अगर कुछ गलत कहा तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। बहुत बहुत साधुवाद है उन सबको। मैं बस थोड़ा सा ही बोलूंगी। बहुत बहुत साधुवाद। कबीर साहब के ऊपर ही मैं बोलना चाहूंगी कि शाक्य बहन जी ने ये बहुत आज बहुत का पोर्टल साधुवाद। लिया है कि सबको महापुरुषों पे बात रखनी है, तो मैं थोड़ा सा कबीर साहब पे ही बोलूंगी कि जो हम कबीर साहब का जो मार्ग है वो गौतम बुद्ध से अलग नहीं है। ये इस बात मतलब चैप्टर में बताया गई है, मैंने एक बुक से उतारा है जी। कबीर का मार्ग धर्म का मार्ग, सिर्फ धर्म विशेषण लगाना चाहो तो वो मानव धर्म कह सकते हैं। जो लोग अपने परंपरागत धर्म या सांप्रदायिक की दकियानुसी मान्यताओं से मुक्त नहीं हो सकते, वे कबीर को नहीं समझ सकते। कबीर का धर्म सत्य, प्रेम, करुणा व मानवता का धर्म है। कबीर कबीर का मार्ग सहज साधना का मार्ग है। सहज साधना सम्यक समाधि का मार्ग है, एकदम सरल, स्वाभाविक व प्राकृतिक। किसी प्रकार की कोई बनावट, दिखावा, आडंबर नहीं है। एक ऐसी ध्यान साधना का मार्ग जिसमें घोर तप का कष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णाओं की वासनाओं का त्याग जरूरी है। गृहस्थ अपने घर या कहीं भी साधना कर सकता है। कबीर का मार्ग मन पर काबू रखने की साधना है, जिसमें छाप, तिलक, भभूत, जटा, दाढ़ी की जरूरत नहीं। कबीर की सहज समाधि, सहज ध्यान के लिए हठ योग। कबीर की साधना बाहर भटकने की बजाय अपने भीतर की उजाले की ओर देखने का और मन पर काबू कर विकारों को दूर कर सुख शांति की एक साधना है। कबीर का मार्ग निर्मल हृदय का मार्ग है। कबीर के मार्ग पर चलने के लिए पंडिताई, बौद्धिक विद्वता, वाक पटुता और बहुत ही शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है। प्रेम, करुणा, विनम्रता और मानवता के प्रति समर्पण की जरूरत है। ग्रंथ, किताबी ज्ञान, पांडित्य या अहंकारी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। सिर्फ किताबी ज्ञान के अहंकार से भरा धर्म गुरु मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह अपने अहंकार के बोझ से खुद ही डूबता है और दूसरों को भी डुबोता है। कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग है। यहाँ किसी प्रकार का झूठ नहीं चल सकता, वह धर्म या ईश्वर के नाम पर ही क्यों ना हो। सत्य और झूठ दोनों साथ में नहीं चल सकते। इस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं व समाज के प्रति सच्चा व ईमानदार होना होगा। कबीर का मार्ग नगद सौदे का मार्ग है। यहाँ उधारी नहीं चलती, इसमें तो इस हाथ दो और उस हाथ लो की बात है। कल के भरोसे पर रहने वाला इस पर नहीं चल सकता। इसमें तो आज और अभी की ही बात है। अपने कर्मों का फल भी कल या परलोक में नहीं, बल्कि आज और अभी तुरंत मिलता है। यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का मार्ग है। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ने का मार्ग है। स्वयं के भीतर झांकने, निरीक्षण करने, अनुभव करने, तर्क, विवेक, सत्य और मानवता का मार्ग। एकदम सरल व सपाट। कबीर के व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि आप उन्हें कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वे सब में फिट होकर भी सबसे अलग हैं। जिस प्रकार विभिन्न नदियां समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और समुद्र रूपी हो जाती हैं, उसी प्रकार जो कबीर के पास गया अपना अस्तित्व खोकर कबीर में मिल गया। कबीर में सबको समृद्धि करने की अद्भुत शक्ति
समाहित करने की अद्भुत शक्ति व क्षमता थी, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम व मानवता की अनवरत शीतल धारा बहती थी। कबीर का मार्ग भगवान बुद्ध का ही मार्ग है। तथागत बुद्ध की प्रेम, करुणा, मैत्री व ध्यान साधनों की वाणी ही हूबहू कबीर की वाणी है। रूढ़ियों के खिलाफ वैज्ञानिक, मानवतावादी, मनुष्य के कल्याण की वाणी, दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। और यही मार्ग रैदास और नानक जैसे संतों का भी है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं बुद्ध से ही प्रेरित हैं। तो यही मेरा आज का वक्तव्य था। संघ ने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई तो संघ मुझे 3 बार माफ करे।